हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। अभी तक के जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 1990। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तब भारत में डायरकी आई। डायरकी यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से गलत हैं और जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1919 विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य, इंटर्नशिप का क्या काम होता है। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापकों की सहायता करना। ये होता है इंटर्नशिप का काम, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनकी हेल्प होती है इससे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित था। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आंसर है वो है कि 12 से 15 साल निर्धारित था। तो इसलिए हम राइट ऑप्शन लगाएंगे सी वाले को। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषता है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं अष्टांग मार्ग, 4 आर्य सत्य, निर्वाण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। ये सारे के सारे ही बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। वैदकालीन शिक्षण पद्धति कैसी थी। जब आप वेदों में पढ़ाया जाता था तो कैसे पढ़ाया जाता था। तो जो आपकी वैदकालीन शिक्षण पद्धति है वो थी आपकी मौखिक, यानी कि ओरली वो पढ़ाया करते थे। कुछ भी ऐसा रिटर्न या दोनों टाइप से तो वो नहीं करते थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 66। इन क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है कि पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो स्टूडेंट्स, पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना, यानी कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा है शिक्षा में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज लॉर्ड मैकाले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, आंसर नंबर इज सी। Now let's come to the question number 68. In question number 68, the answer is option number C, जिसमें आपसे पूछा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जो यूजीसी है, इतना बड़ा नाम, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1953 में हुई थी आपकी यूजीसी की स्थापना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। इन क्वेश्चन नंबर 69, डी स्कूलिंग सोसाइटी, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सारे ऑप्शंस देखो, जॉन हॉल्ट, एवरेस्ट रैमर, पाल गुडमैन या इवान इलिच। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इवान इलिच। इवान इलिच की किताब है ये, डी स्कूलिंग सोसाइटी। इवान इलिच, आपको याद कर लेना है नाम। इवान इलिच की किताब का नाम क्या है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। नेक्स्ट से पूछा गया है नैक के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। स्टूडेंट्स, ये आंसर तो आप भी कर सकते हैं, नैक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। सो स्टूडेंट्स, नैक के हेडक्वार्टर्स है आपके बेंगलोर में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 71। इन क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 71, आंसर नंबर ए, विच इज़ मार्च 2009। RMSA का जो प्रारंभ है वो किया गया था मार्च 2009 में। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको बताना है कि प्रौढ़ शिक्षा हेतु जो उम्र है वो क्या है, 15 से 35 वर्ष। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। स्टूडेंट्स, इन 73 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान, इनमें से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान का घटक है क्या, या फिर ये सारे हैं। शिक्षा गारंटी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना या उपरोक्त सभी। सो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज शिक्षा गारंटी योजना सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि SSA के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के
बिस्मिल्लाह खानी रस्म, जो इनकी बिस्मिल्लाह सेरेमनी होती है, उसकी जो उम्र है वो क्या है? तो उम्र है इसकी 4 साल 4 महीने 4 दिन। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो उनकी बिस्मिल्लाह खानी रस्म की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा है बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है? सो स्टूडेंट्स, जो आपकी बेसिक शिक्षा होती है वो आपकी मातृभाषा में ही होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 76। वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल में प्रवेश हेतु कितनी उनकी आयु निर्धारित की गई थी? तो स्टूडेंट्स, जब बच्चा 8 साल का होता था, 8 से 12 के बीच में उसको जाना होता था। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर 8 हम लगाएंगे क्योंकि 8 से बच्चा जाना शुरू हो जाता था। ठीक है, अब चलते हैं 76 का ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 8 वर्ष। ओके, 8 साल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश कालीन किस घोषणा पत्र से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हुई? क्रमबद्ध विद्यालयों की जो स्थापना है, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड के घोषणा पत्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा है संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी 3 सूचियां हैं। एक है हमारी केंद्रीय सूची, एक है हमारी राज्य सूची और एक है हमारी समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों में से कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया संशोधन 42वें के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वां संशोधन इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र। मुदालियर कमीशन का जो कार्यक्षेत्र है वो है माध्यमिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 80, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 जून 2005 को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब हमारे केवल 20 क्वेश्चंस रह गए। लास्ट 20 क्वेश्चन स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के बीएड के और भी पेपर्स के वीडियोस आपको मिलते रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। इन क्वेश्चन नंबर 81, भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकृष्ट किया? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैरटॉग कमेटी। यहाँ पे जो टिक लग रहे हैं कहीं किसी में गलत लगे हुए क्योंकि वो किसी स्टूडेंट का पेपर है, तो जो आंसर्स मैं बता रही हूँ वो एकदम राइट आंसर्स हैं। आप इसके टिक वाले आंसर से मत जाना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्टांग कमेटी इसका राइट आंसर है। हर्टॉग कमेटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे आपके मदरसे। एज यू ऑल नो, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला है त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। त्रिभाषा शुरू किया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग। 83 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा गया है बस्ते के बोझ को कम करना, यानी कि बस्ते को बोझ को कम करना, ये समस्या का समाधान किस समिति के गठन के द्वारा हुआ? सो स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यशपाल समिति। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 85। इन क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? सो स्टूडेंट, इसका जो आपका आंसर है वो है अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 85। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 पे। जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डाइट को। ठीक है, 86 क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता। जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रवेश व परीक्षा नियमों में उदारता होती है। थोड़ा सा इजी मिल जाता है इसमें। थोड़ा जैसे इग्नू से आप करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको इजी रहता है हर चीज़ के लिए, इतना मतलब कोई रिजिड प्रोसेस नहीं है। नाउ अब चलते हैं 88 क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? स्टूडेंट्स,
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। ओके, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89, आंसर है इसका डी, अपराधी विद्यार्थियों द्वारा दंड हेतु निवेदन करना बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा गया है कि जब वैदिककालीन शिक्षा दी जाती थी तो उस टाइम पे गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे? स्टूडेंट्स, उस टाइम पे गुरु और शिष्य के जो संबंध थे वो थे पिता और पुत्र के जैसे। क्वेश्चन नंबर 91, मदरसों में शिक्षा का कौन सी भाषा माध्यम थी? स्टूडेंट्स, मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम थी वो थी आपकी फारसी, यानी कि जो आपकी पर्शियन भाषा है। ठीक है, जो आपकी पर्शियन भाषा है वो थी मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा है कि जो विचार लिखे हुए हैं कि यूरोपीय साहित्य की पुस्तकों की एक अलमारी भारत के समस्त साहित्य के बराबर है, ये किसके विचार हैं? सो स्टूडेंट्स, ये जो विचार है मैकाले के हैं। मैकाले का पूरा नाम क्या था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ओके, क्या था उसका पूरा नाम? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो इसके ये विचार है जो यहाँ लिखे हुए हैं कि भारत की यूरोप के जो साहित्य है उसकी पुस्तकों की एक अलमारी भारत के समस्त साहित्य के बराबर है, ऐसा उसने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इन क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया वारदा शिक्षा योजना के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विवादास्पद था? किस बात पे विवाद हुआ? तो इसमें शिक्षा का माध्यम ही है कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी, इस बात पे विवाद हुआ था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 94 पे। सन 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश थी। सन 1882 में जो हंटर आयोग आया उसकी क्या सिफारिश थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक विद्यालयों की अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? सो ऑप्शन नंबर ए, नई शिक्षा नीति यानी 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 96 पे। स्टूडेंट्स, लास्ट के आपके 4 क्वेश्चन रह गए हैं बस। ठीक है, इसके बाद मैं अगले पेपर की वीडियोस डालूंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है श्री अरविंद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? सो स्टूडेंट्स, श्री अरविंद के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है वो स्थापित है आपका ए ऑप्शन यानी कि पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में गोखले के केंद्रीय धारा सभा में अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया? सो स्टूडेंट्स, गोखले ने किया था 1910 में, 1910। वुड एबट रिपोर्ट को कितने भागों में प्रस्तुत की गई है? स्टूडेंट्स, आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, सो आप इसको एक बार चेक कर लेना कि इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 98 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है वार्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? स्टूडेंट्स, जो आपका वार्धा शिक्षा सम्मेलन है वो हुआ था 1937 में। नाउ अब आ गए हम अपने 100 क्वेश्चन पे। लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? स्टूडेंट्स, लॉर्ड मैकाले को शिक्षा सलाहकार के पद पर भेजा गया था। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक सारे MCQs हो गए हैं। पर फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हो सकता है मुझसे कहीं पर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।